दिन गुरुजी तेरा दर्शना होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरुजी तेरा दर्शना होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। श्री गुरु सद्गुरुदेव की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सारे संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय, आज के आनंद की जय। साहेब, कल मैं आप लोगों को छठवीं और सातवीं रामायणी बताया था, जिसमें सद्गुरु कबीर साहब योगियों से पूछते हैं कि आखिर जो निर्गुण भगवान है, जिस निर्गुण ब्रह्म की बातें कर रहे हैं, तो वो कौन सा रूप रंग वाला है और वो कहाँ रहता है, और उसे देखने वाला पहला व्यक्ति कौन है। इस प्रकार का उन लोगों से प्रश्न करते हैं। और जो कहते हैं कि जो तुम्हें सुनने में जो ज्योति दिखाई पड़ी है, तो कहते हैं कि वही कोई परमात्मा, और जो तुम्हें ब्रह्मांडी ध्वनात्मक शब्द सुनाई पड़े हैं, वो कोई परमात्मा का शब्द नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो ये अनहद जो नाद बजते हैं तुम्हारे भीतर, तो कह रहे हैं कि ये सभी कुछ चेतन आत्मा के माध्यम से हो रहा। किस चीज़ से? के माध्यम से। हालांकि वो भी कोई आत्मा है वह नहीं, उसके माध्यम से ये हो रहा है। और मैं जो हूँ उस आत्मा ही नहीं, बल्कि उसके आगे महाचेतन जो सत्य पुरुष परमात्मा है, मैं उसका बलिहारी लेता हूँ। जबकि सभी योगी लोग उस ज्योति को ही अपना परमात्मा भगवान मान लिए, यानी सभी वेद शास्त्र वहाँ तक कहता है, समझ गए, उसी को भगवान मान बैठे, उस ज्योति को ही, निर्गुण निराकार ब्रह्म। तो जो ये लोग अपने जैसे कि कहते हैं ये त्रिकुटी, इसको त्रिकुटी वो मानते हैं, समझ गए, और ये सहस्रासार हो गया है आपका, ठीक से समझिएगा। अब इनमें से सांस भरे पेट में, तो ये प्रतिदिन भरकर अजपा जाप करने से ये मेरी श्वास अर्ध से ऊर्ध हो गई, तो ये मेरी दंड होते हुए इस पर चढ़ गई, समझ गए। तो अब यहाँ से ले करके और यहाँ तक उसे दिव्य ज्योति दिखाई पड़ने लगी अंदर में, और बहुत सारे इसमें अनहद नाद, यानी इसमें बहुत प्रकार के शंख, अना यानी मृदंग, ढोल, बांसुरी, ररंग, ओम, सोहम, ये बहुत सारे शब्द उठते हैं इसमें। जब आप अर्ध से ऊर्ध्व में प्रवेश करेंगे तब मालूम पड़ेगा, पहले नहीं। लेकिन सभी के भीतर ये हो रहा है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि ये कोई परमात्मा नहीं है, और जो ज्योति देखे हैं वह निरंजन है। कहते हैं ज्योति स्वरूप निरंजन नाही नाही ओहंकारा। और सतवीं रामायणी में ये बताते हैं कि भाई सृष्टि के आदि में तो ये पंच महाभूत नहीं थे, तीन गुण नहीं था, तो स्थूल रूप से किस प्रकार से उस निरंजन ने उसका अधिकारी बना सृष्टि, यानी परमाणुओं से किस प्रकार से स्थूल जगत की रचना किया। क्योंकि जब ये नहीं थे, सब आकाश नहीं थे, पानी नहीं थे, पृथ्वी नहीं था, चंद्र नहीं था, तारेगण नहीं थे, नहीं सूरज थे, तो वैसी परिस्थिति में तो कोई वेद वोद नहीं था, कोई वेद को बनाने वाला नहीं था, कोई वेद को पढ़ने वाला भी नहीं था, न उस समय में कोई धर्म था, न पंथ था, न मजहब था, ये सभी चीज़ें कुछ नहीं थे। अब वह परमात्मा कैसा था? तो कहते हैं कि वो अधिकारी उस परमात्मा से नीचे कौन आया? तो कहते हैं वही चेतन आत्मा जो निरंजन था, उससे निरंजन, और निरंजन को अधिकार मिला ये सृष्टि रचना करने का। फिर निरंजन ने किसको दे दिया? त्रिदेवा को दिया। परमात्मा के माध्यम से निरंजन को मिलता है, निरंजन के माध्यम से त्रिदेवा को मिलता है, और तब ये सृष्टि रचना शुरू होती है।
इसलिए साहब भी कहते हैं कि अविगति की गति का कहूँ, जाके गाँव न ठाम गुड़ विहीना पेखरा क्या कह लीजिए ना। कहते कि उस परमात्मा के बारे में क्या कहा जा सकता है। अब यहाँ तो भगवान हमारे किसी को मक्का में है तो किसी के मदीने में है कि नहीं है, किसी के कैलाश में है तो किसी के अयोध्या में तो किसी के वृंदावन में है? और ऊपर में देखेंगे तो कोनो चौथे लोक पर, तो कोनो आठवें लोक पर, तो कोनो सतवें लोक पर, तो कोनो कहाँ कहाँ लोक आदि की वर्णन करता है कि मेरा भगवान इस लोक में है। लेकिन कबीर साहब इतना दूर नहीं कह रहे हैं, कहते कि उसका क्या कहूँ कि उसका कौन सा गांव है, कौन सा नगर है, कहाँ वो रहता है, उसका नाम क्या हो सकता है, क्या नाम दूँ उसको, जो सभी चेतन आत्माओं के निरंतर सदा रमण करता है, उसका क्या नाम दूँ। इसलिए साहब कहते कि सब में रमे रमावे जोई, ताकर नाम राम हस हुई। जो सब में रमण कर रहा है, उस रमण कर्ता का जो परिचय कराता है वो राम ही जैसा है। उस राम की क्या बात करें। आज आप लोगों की 8वीं रामायणी है। अब 8वीं रामायणी में सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं। 8वीं रामायणी में कहते हैं कि तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। अब उपनिषद के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं कि तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा, ई निश्चय इनके बड़ भारी, वाहि के वर्णन करे अधिकारी। परम तत्व का निज परमाना, सनकादिक नारद सुकमाना। यज्ञ वैलक्य और जनक संवादा, दत्तात्रेय वही रस स्वादा। वही बात राम वशिष्ठ मिल गाई, वही बात कृष्ण उद्धव समझाई। वही बात जो जनक दिढ़ाए, आ देह धरे विदेह कहाई। आगे कहते हैं कि कुल मर्यादा खोई के, जीवत मुआ न होए। देखत जो नहीं देखिया, अदृष्ट कहलावे सोए। अब इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब जो कह रहे हैं, ये वेदांतवादी को कहते हैं कबीर साहब की वेदांत विचार अद्वैतवादियों का सिद्धांत के बारे में समझाते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं। अद्वैत का मतलब आप लोग समझते हैं, समझ में आता अद्वैत किसको कहा जाता। अब भैया अद्वैत नहीं समझते, द्वैत नहीं समझते, निर्गुण नहीं समझते, सरगुण नहीं समझते, तो हिंदू हो किस बात का। अद्वैत का मतलब होता है कि वो कहना नहीं चाहते कि परमात्मा एक है कि दो है। अब यहाँ पर तो 2 प्रकार के लोग बता देते हैं, कह देता है कि निर्गुण परमात्मा है, कहता है सरगुण परमात्मा है। इसलिए इन लोगों ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि अगर कोई एक कहता है तो 2 शब्द आता है, तो मैं एक कहूँगा ना 2 आएगा। इसलिए उन्होंने अद्वैत शब्द का प्रयोग किया। समझ में आया? तो कहते हैं कि अद्वैतवादियों का सिद्धांत को ये समझाते हैं कबीर साहब। कहते हैं कि इन अद्वैतवादी ब्रह्मज्ञानी लोगों के यहाँ तत्वमसी का उपदेश कराया जाता है। किसका? तत्वमसी। तत्वमसी मतलब समझ रहे हैं? तत्पद त्वम पद असी पद। अब यहाँ यह तत्वमसी सामवेदीय छंदो योग उपनिषद का महावाक्य है तत्वमसी, तथा ब्रह्माद्य रणकादि उपनिषदों में भी यही संदेश दिया है। इसमें तत् शब्द यानी तो ब्रह्मांडी और आत्मा ईश्वर, तो कहते हैं कि यहाँ पर तत् शब्द से ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर निरंजन का वाचक है, तथा त्वम शब्द से पिंडी आत्मा जीव का वाचक है, और असी शब्द ईश्वर तथा जीव की एकता अद्वैत ब्रह्मवाचक है। इसमें तत् यानी वह ईश्वर, त्वम मतलब तू जीव, असी मन है, अर्थात
वह ईश्वर ब्रह्म हे जीव तू ही है। किसको बता रहे हैं? कहते हैं कि ईश्वर और वह ब्रह्म जीव को ही सर्वोपरि बता रहे हैं कि जीव ही सब कुछ है। तत्वमसी का यही मतलब कह रहे हैं कि तत्वमसी मतलब कि तत्व मतलब बता रहे हैं कि वह ईश्वर, अत्वम मतलब तू जीव, असी मन है अर्थात वह ईश्वर ब्रह्म, ईश्वर ब्रह्म हे जीव तू ही है और दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं, ये क्या कहते हैं वशिष्ठ की, बोले ब्रह्म आपस ही आपा। अब यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ब्रह्म और जीव की एकता ही अद्वैत ब्रह्म ज्ञानी वेदांतवादियों का सिद्धांत है कि जीव ही सर्वोपरि है, यानी जीव ही सब कुछ है, जीव ही ब्रह्म है, जीव ही ईश्वर है। जबकि सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणियों में कहे हैं कि ईश्वर जीव ब्रह्म सब माया। कहते हैं कि ये कोई सीधा डायरेक्ट कहते हैं कि ये ईश्वर है, जो जीव है, ब्रह्म है, ये सब एक ही है, ये माया का ही रूप है। कहते हैं कि अतएव यही संदेश उपनिषद भी करती है। इन अद्वैत ब्रह्म ज्ञानियों का यही बड़ा भारी निश्चय है और वह लोग अधिकारी जिज्ञासुओं के प्रति भी उसी का वर्णन करते हैं। अब आगे भी इनके मानने वालों के नाम का उल्लेख भी करते हैं कबीर साहब। कहते हैं कि ये तो सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि इसी को, और बहुत सारे हमारे कबीरपंथी में भी लोग यही मानते हैं। कबीरपंथी भी बहुत सारे कहते हैं कि जीव ही है, जीव ही श्रेष्ठ। अब कबीर साहब के वाणियों को लेकर के इतने उथल पुथल होते रहते हैं। कोई कहता है कि निराकार मानते हैं, कोई कहता है कि जीव ही सबसे बड़ा है, उसको कबीर साहब कहते हैं। कोई कहता है कि सर्वगुणवादी है कबीर, तरह तरह की बात। कोई कहता है रहस्यवादी है, बहुत प्रकार की ऐसी बातें। कोई कहता है 5 तत्व के ही बारे में बताए हैं, कोई कहता है कि भाई तत्व ज्ञानी के है कबीर साहब। कबीर साहब क्या कह रहे हैं उसको समझना बड़ा कठिन है। इसलिए कहते हैं कि इसको निश्चय करके मानने वाले बहुत सारे लोग हुए। इसलिए साहब कहते हैं कि ये निश्चय इनके बड़ भारी, वाही के वर्णन करे अधिकारी। उसी के जो उनके अधिकारी लोग आए उसी के वर्णन करते आए कि वह ब्रह्म, वह ईश्वर, हे जीव तू ही है। इसलिए जीव को ही श्रेष्ठ माना उन लोगों ने। किसको माना? जीव को। कहते हैं कि परमात्म का निज परमाना, असनक सनंदन नारद सुख माना। कहते हैं कि इस बात को वह ब्रह्म तू ही है सो हम, यानी कहते हैं कि वह ब्रह्म तू ही है, तो हे जीव वह ब्रह्म तू ही, यानी स्वयं ही हूँ, स्वयंभू। तो इसलिए कहा कि इसी को वह लोग परम तत्व निज स्वतः परमाणु रूप से मानते हैं। और आगे भी इसी को सनकादिक यानी नारद सुखदेव जी ने भी माना है, और यज्ञ वैलक्य तथा जनक जी का भी यही संवाद हुआ, जो जनक देह रहते ही विदेह कहलाए। यानी इसी चीज को सभी लोगों ने कहा। और आगे कहते हैं कि एवं दत्तात्रेय जी ने भी तत्वमसी सोहम उसी के रस का स्वाद लिए। आगे साहब कहते हैं कि वही बात राम वशिष्ठ मिल गाई, वही बात राम कृष्ण उद्धव समझाई। कहते हैं कि वही बात को फिर वशिष्ठ मुनि ने भी रामचंद्र जी से मिलकर उसी का गान किया। कृष्ण जी ने भी तत्वमसी सोहम वह ब्रह्म तू है, इस प्रकार का उद्धव जी को भी वही बात समझाई है। और उसी बात को जनक जी ने भी अपने हृदय में दृढ़ करके धारण किया, जिससे वह देह धारण किए हुए भी विदेह कहलाए। यानी जीव को ही ये लोग श्रेष्ठ बताए, लेकिन कबीर साहब इसे श्रेष्ठ कहते
अब कबीर साहब कुछ और ही कह रहे हैं, क्योंकि जब वो लोग कह ही दिए ये बात, तो फिर कबीर साहब क्या कह रहे थे। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जाति वर्ण एवं आश्रम आदि की मान्य मर्यादा के अभिमान इसलिए करें कि कुल मर्यादा खोई के जीवत मुआ न हो, आ देखत जो नहीं देखिया तो अदृष्ट कहावे सोए। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब उनके लिए कहते हैं कि सदगुरु की जाति वर्ण एवं आश्रम आदि की मान्य मर्यादा के अभिमान को तथा अन्य सब बंधनों को तोड़कर त्याग कर कोई भी जीते जी मुक्त नहीं होता है। सब बंधन में पड़े रहते हैं, किन्हीं को आश्रम चलाने की चिंता, किसी को जाति की चिंता, कहीं किसी की फिक्र, कहते कि इस सारी मर्यादाओं को खो देना चाहिए। जीवत मुआ न हो, जीवन रहते ही स्मरण को नहीं जाना। सबके अंदर कुछ न कुछ कहीं न कहीं प्रलोभन भरा, और यहाँ पर तो लोग तो हम तो यहाँ तक देखते हैं कि जो आ रहे हैं उनको भी समझ में सारी बातें नहीं आ रही। तुम अपने आने वाले पीढ़ियों को क्या दे सकते हो? कुछ नहीं। यही सिखा सकते हो कि रुपया खूब कमाना, खेत बार करना, 2-4 बच्चे पैदा कर लेना, यहाँ पर गाड़ी बंगला रखना, इसके अलावा तुम कुछ नहीं दे सकते, न कोई ज्ञान दे सकते। बड़े बड़े नेता बन जाना, बड़े बड़े पद पर रहना, और क्या? फिर उसे भी जाना कहाँ पद लेकर जाएगा, कहाँ सब कुछ लेकर जाएगा। यही तुम्हारा है, यही तुम्हारी जीवन है, यही तुम्हारे जीवन की व्यथा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि त्याग कर कोई भी जीते जी मुक्त नहीं होता, अर्थात जब तक जाति वर्ण आश्रमों के अभिमान आदि बंधनों से रहित नहीं हो जाता है, तब तक जीवन मुक्त स्थिति प्राप्त नहीं होती, चाहे वो कोई भी हो। तो ये लोग क्या करने वाले थे? तो ये आश्रम को धक्का मार के चलाने वाले थे। तो कहते हैं कि ये आश्रम भी झंझट होता है। तो कहते हैं कि इसका भी अभिमान व्यक्ति के अंदर होना नहीं चाहिए। अब यहाँ तो भगतों लोगों का भी अभिमान हो जाता है कि हम ऐसा, हमारा देखते रहते हैं यहाँ पर गांव में, कहते कि हमारे गुरुजी का आश्रम इतना बड़ा बड़ा है, यहाँ चलो वहाँ दिखा दे। कितना बड़ा बड़ा पब्लिक न जुटता है, इतनी बड़ी संख्या में जुटता है तादाद। यहाँ क्या है? ये सब अहंकार है। इस सारी अहंकार को तोड़ करके व्यक्ति को भक्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने मोक्ष और मुक्ति की रास्ता को खोजना चाहिए कि मैं मुक्त हो पा रहा हूं कि नहीं। बड़े बड़े गांठ नहीं बांधना चाहिए। तुम किसी पद पर हो, लेकिन पद का भी अहम होना नहीं चाहिए। आगे साहब कहते हैं कि चरम दृष्टि से देखे जाने पर भी जो देखने में नहीं आता, कहते कि ये आँख जो चरम दृष्टि है वह तो परमात्मा इस नेत्र से भी देखने में दिखाई नहीं पड़ता, नहीं आता। उसी को अदृष्ट यानी चेतन आत्मा कहते हैं। जो आँख से देखने में जो हमारी चेतन आत्मा है, कहते वो तो देखने में भी ये चरम दृष्टि से दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि चेतन आत्मा स्थूल चरम दृष्टि तथा सूक्ष्म मन बुद्धि आदि का विषय ही नहीं है। कहते हैं शरीर और मन का ये विषय नहीं है कि जो चर्म दृष्टि से या मन से देखा जाए, कि जो उनके द्वारा देखा तथा जाना जा सके, वह तो अपने को ज्ञान दृष्टि से ही देखा तथा जाना जा सकता है। जो आत्मा है वह ज्ञान की दृष्टि से देखा जा सकता है और जाना जा सकता है। अगर मन और चर्म दृष्टि से जो चीज़ देखा जा रहा है वह कोई परमात्मा नहीं है, न वो आत्मा है, आत्मा भी नहीं है। और अपने स्वरूप ज्ञान द्वारा ही अपने निरंतर उस महाचेतन सत्य पुरुष को भी देख सकता है। कहते हैं कि वह अपने स्वरूप यानी जब वह व्यक्ति आत्मा को समझने लगा, आत्मा को जानने लगा, तो उस आत्मा के माध्यम से ही हम उस परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं उसे।
अतः मन की समस्त शुभाशुभ कर्म जनित वासनाओं का महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा के ज्ञान ध्यान रूप अग्नि द्वारा जब तक भस्म नहीं कर देता है तब तक साधक के जीवन मुक्त नहीं कर कहा जा सकता है। कहते हैं कि सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि ज्ञान ध्यान रूप अग्नि द्वारा व्यक्ति को इतना ज्ञान करना चाहिए, इतना ध्यान होना चाहिए, यानी इतनी हमारे पास समझ होनी चाहिए। और ध्यान का मतलब हमने कई बार आप लोगों को बताया है, ध्यान मतलब आंख बंद करना नहीं। ध्यान मतलब क्या समझते हैं? स्वयं के ऊपर ध्यान। ध्यान मतलब आंख बंद कर कर बैठे नहीं, ध्यान की बात ही कुछ अलग है। अपने ऊपर, मेरे भीतर क्या चल रहे हैं, मेरे ऊपर क्या विचार हो रहे, क्यों विचार उठ रहे, नहीं उठना चाहिए ना, शांत रहे, किसी प्रकार की तरंग ना उठे, ऐसा ध्यान रखना। भीतर में लोभ उठ रहा, क्रोध उठ रहा, मोह उठ रहा, ईर्ष्या उठ रही, द्वेष उठ रहा, द्वंद्व उठ रहा, ऊपर से तुम नहीं प्रदर्शित करते लेकिन भीतर में तुम्हारे हो रहे, कहां से हो रहे, इस पर ध्यान। इसलिए साहब कहते हैं कि ज्ञान ध्यान रूप अग्नि द्वारा जब तक, यानी ज्ञान रहेगा तभी ध्यान देंगे ना, ज्ञान नहीं रहेगा तो ध्यान नहीं दे सकते कि दे सकते। तो कह रहे हैं कि ज्ञान ध्यान के अग्नि द्वारा जब तक भस्म नहीं कर देते हैं इसको, यानी ये सभी तरंगों को, सभी चीज़ों को भस्मभूत नहीं कर देते हैं, तब तक साधक जीवन रहते ही जीवन मुक्त नहीं कहा जा सकता। ये जीवन रहते ही वो मुक्त हो जाता है, मरने के बाद मुक्ति होती। इसलिए कबीर साहब कहते कि जीते जी मुक्त हो ही जाओ, छोड़ो मरण की आस, अमुवे मुक्ति बतावे गुरु स्वार्थी झूठा दे विश्वास। मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति नहीं होती, मरने के बाद कर्मा अनुसार तुम्हें योनिज धारण करना पड़ता, मुक्त नहीं होते। मुक्त तो जीवन रहते ही हो सकता जी। कहते हैं कि जीवन दशा में ही देह अभिमान रहित होने पर और अपने चेतन आत्म स्वरूप के परिचय सहित महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा में पूर्ण रूप से निष्ठा हो जाने से ही साधक जीवित मृतक कहा जा सकता है और कहा जाता है, उसी को जीवन मुक्त कहते हैं, दूसरे को जीवन मुक्त नहीं कहते। एकदम पूरा निष्ठावान होकर के रहना चाहिए। यहाँ तो हमारी निष्ठा ऐसी है कि सत्संग में भी पहुँचने का समय नहीं है, ऐसी ऐसी हमारी निष्ठाएं हैं कि हम पता नहीं कितने बहाने खोज कर रखे हैं। कंठी बांध लेने से जीवन मुक्त नहीं होता। तुम जाकर कहीं दीक्षा ले लिया तो जीवन मुक्त नहीं होता। दीक्षा लेने का परम उद्देश्य होता है कि हम जिस रास्ते को अपनाया हूँ अब उस पर ही मेरा कदम रहेगा और अपने जीवन का उद्धार करूँगा। उसके नियम दिए जाते कि भाई ऐसे नहीं आएगा, दीक्षा ले लेगा तो अपने नियम का पालन करेगा। अब यहाँ नियम है कि तुम्हें 15 दिन तक सत्संग में आना है। अभी कंठी तो टांगने वाले अभी दिखाई पड़ रहे हैं, आप नज़र से देखो, पुर जाओगे कितने, हाँ जगह नहीं बचेंगे। लेकिन सत्संग में उपस्थित, ये विचार करने वाली बात है, ये हमारे कहने और कहलाने वाली बात नहीं है। स्वयं तुम विचार करो, क्यों टांगे इसको, क्या घट गई थी तुम्हारी, क्या सच में तुम भक्ति करने चले थे? स्वयं से पूछ लेना। क्या वास्तव में तुम मुक्ति मार्ग खोज रहे हो, चाहते हो कि मैं इस जगत की पीड़ाओं से मुक्त, इन दुखों से दूर हो जाऊं? तुम खुद नहीं चाहते, तुम कुछ और चाहत के लिए चले आए। हम कुछ और चाहते ढूंढ रहे हैं, यही कारण है कि हम फंसे हुए हैं। और जन्मों जन्म तक से, अनंत जन्मों से तुम अपने कोटेशन को पूरा करते करते आज तक पहुंचे हो।
आज यहाँ तक आए हो। ये मत सोचना कि आज पहली बार तुम यहाँ पर आए हो, नहीं, इससे पहले कई कई बार जन्म, इससे पहले भी कई कई बार कितने कितने कष्ट लेकर के तुम्हें ये जीवन मिला है। अब ये अवसर फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या पता। कितने करोड़ वर्षों बाद ये फिर से ये मानव जीवन मेरे जीवन में आ जाएंगे, ये कौन जानता। आएंगे कि नहीं आएंगे, कब आएंगे, ये कोई नहीं पता। तुम्हें जितनी ये 70 साल की चिंता लगी रहती है, और ये 70 साल की भी चिंता नहीं है तुम्हें, इसमें क्या है। तुम इतना 30, 40, 45, 50, 60 जी लिए, अब किस चिंता की बातें हैं। जो 10 बच गए हैं शेष, अभी वो भी क्या गारंटी कि तुम 10 ही हो, 10 जियोगे ही जियोगे, 10, 20, हाँ, इसका भी कोई गारंटी नहीं। कितनी चिंता है। तुम्हारे चिंता कर लेने से ये जगत सुधर जाएगा, तुम जैसा चाहते हो जाएगा। लेकिन हर व्यक्ति सोचता है कि मैं घर को संभाल कर लेकर चलता हूं। तुम अगर अच्छे संस्कार अपने परिवार बच्चों में दे दोगे तो खुद संभल जाएंगे, तुम्हें टांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुम्हारी हालात टिटहरी के जैसे हैं। टिटहरी देखे हैं, रात्रि सोती है ना तो पैर दोनों ऊपर करके सोती है, दोनों टांग ऊपर कर कर रात्रि सोती है। अब क्यों सोती है कि कहीं आसमान टूटकर कभी गिरे ना, अगर आसमान टूटकर कभी गिरे तो मैं रोक लूंगा। ऐसी तुम्हारी परिस्थिति है टिटहरी जैसा, कि हम इसको संभाल के रखें, हम रोके नहीं। असली बात तो ये है कि जीवन हम नहीं करें कि परिवार छोड़ दो, नहीं, ऐसी बातें नहीं करें, हम नहीं करें। कबीर साहब तो कभी कहते भी नहीं कि तुम जंगल में जाओ, तप करो, जप करो, ऐसा नहीं करें। हमारे पास ऐसी समझ हो, ऐसी विचार हो, और ऐसे जगह पर मेरा ध्यान हो, तभी मेरा उद्धार हो सकता। और कहते हैं कि जीवन रहते ही तुम इन सब चीजों से मुक्त हो। करना है लेकिन फिक्र नहीं करनी है, चिंता में नहीं खोना, करना है, रहना है। इसलिए कह रहे हैं कि साहब कि इसमें कहते हैं कि सत्य पुरुष परमात्मा में पूर्ण रूप से निष्ठा हो जाने से ही साधक जीवित मृतक कहा जाता है, और उसी की जीवन मुक्त कहते हैं, वही जीवन मुक्त होता है। आगे साहब कहते हैं कि तत्त्वमसि सोहम का सिद्धांत वेदांती अद्वैतवादी ब्रह्मज्ञानियों का है। तत्त्वमसि का सिद्धांत किसका है, तो कहते हैं कि अद्वैतवादी वेदांतवादी ब्रह्मज्ञानियों का है, जो कहते हैं कि ब्रह्म ही सब कुछ है, सर्वत्र ब्रह्म है, ब्रह्म को ही मान बैठा है, सब कुछ ब्रह्म। और ब्रह्म के बारे में पूछेंगे तो जितनी तुम्हारी इंद्रियां हैं उतनी ब्रह्म है, इंद्राणी ब्रह्म, जितनी इंद्रियां हैं सभी ब्रह्म हैं। इसमें ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर निरंजन और पिंडी आत्मा जीव, इन दोनों की एकता तथा जड़ प्राकृतिकमय पदार्थों की भी ब्रह्म के साथ एकता करके कहते हैं कि एक तो कहते हैं कि ब्रह्मांडी आत्मा और पिंडी जीव आत्मा, और ये पंच महाभूत पूरे जड़ प्राकृतिक, सभी की एकता ये बता रहे हैं, सभी की एक जगह उपस्थित। कहते हैं प्राकृतिक पदार्थों की भी ब्रह्म के साथ एकता करके जड़ चेतन मिश्रित, तो ये क्या है, प्राकृतिक हुई जड़, और इधर पिंडी और जीवात्मा है, यानी पिंडी आत्मा और ब्रह्मांडी आत्मा। तो कहते हैं जड़ और चेतन की मिश्रण करने से मिश्रित एक यानी अद्वैत ब्रह्म सिद्धांत सिद्ध किया है। कहते हैं कि सभी की मिश्रित कर कर एक बताया है, उसी को क्या कहता है, अद्वैत। और इसी को मिश्रित कर कर एक ब्रह्म
सिद्धांत सिद्ध किया है कि बस सबको मिलने पर एक ब्रह्म कहा जाता है, जो कि सिद्ध किया है इसको ये लोग। उसके बाद में कहते हैं कि यह सिद्धांत सदगुरु कबीर साहब का नहीं है ऐसा, जो कि कबीर पंथी में भी लोग कहते हैं कि जीव ही सब कुछ है, जीव को ही जान लो। कबीर साहब ये नहीं कह रहे हैं, कहते हैं कि जीव की ये सब त्याग करनी चाहिए, लेकिन जीव ही सर्वोपरि है, ऐसा नहीं कहते हैं। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जानिए जब ही जीव यह जागा, विषय विकार सब ही कुल त्यागा। जब जीव जगा तो संसार की सभी वासनाओं का परित्याग किया। इसका मतलब नहीं कि जीव ही सब कुछ हो गया। कहते हैं कि यह सिद्धांत सदगुरु कबीर साहब का नहीं है। सदगुरु कबीर साहब स्वयं इसका खंडन करते हैं। और किस प्रकार सदगुरु कबीर साहब बताते हैं, कहते हैं कि तदपद तमपद और असीपद वाच लक्ष्य समझावे। कहे कबीर कोई संत विवेकी इन सब से न्यार लखावे। कहते हैं कि तत्पद तमपद और असीपद वाच लक्ष्य समझावे। कहते हैं कि तत्पद और तमपद और असीपद इनको कई ढंगों से समझा रहा है। और उसके बारे में आगे कहते हैं कि कहीं कबीर कोई संत विवेकी, कोई विवेकी संत जिनके पास विवेक है, ज्ञान है, तो कहते हैं इससे न्यार लखावे, इससे हट करके इससे ऊपर वो बताता है। तत्पद त्वमपद असीपद के बंधनों में नहीं किसी को बांधता। जीव में, ब्रह्म में, ईश्वर में, ये प्राकृतिक में। और कितने लोग तो इसी में कहते हैं कि इसी के अंदर भगवान है, आँख से देख लो पसार करके चांद सूरज चंद तारे, यही सब भगवान है। बहुत सारी बातें कह देते हैं। आगे कहते हैं माया जीव ब्रह्म के पारा। सीधा साहब कहते हैं कि माया जीव ब्रह्म के पारा, कहे कबीर सोई भेद हमारा। जीव से भी आगे है, माया से भी उनके भेद आगे हैं, और ब्रह्म से भी है। कहते इन सब से आगे हमारे भेद हैं, इनमें हमारे भेद राज रहस्य नहीं आते। साहब कहते हैं कि तदपद यानी ईश्वर, त्वमपद यानी तू जीव, और असीपद दोनों की एकता अद्वैत ब्रह्म, इनसे परे शुद्ध चेतन आत्मा। और क्योंकि उन्होंने आगे का मतलब कि हम चेतन आत्मा की बात कर रहे हैं, हम जीव की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रह्म ईश्वर की बात नहीं कर रहे हैं, माया की बात नहीं कर रहे हैं, हम चेतन आत्मा की बात, जिसके माध्यम से ये सब कुछ हुआ, हम उसकी बात कर रहे हैं। जिस आत्मा के माध्यम से ये पंच महाभूत की रचना हुई, 3 गुण उत्पन्न हुए हैं, उससे त्रिदेवा जो इनके अधिकारी बने, हम उसकी बात कर रहे हैं। कबीर साहब उसकी बात चर्चा कर रहे हैं कि तुम आत्मा को जानो। और उस आत्मा को जानने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने अपनी शिष्य परंपराओं में परखाया है, लखाया है अपने शिष्यों को। और जो ऐसे विवेकी होते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं, जो मुमुक्षु होते हैं, उनको बताया है। उस आत्मा के माध्यम से उस परमात्मा को पकड़ा जाता है, जाना जाता है, अनुभव किया जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि उसके आगे महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है, जो सर्वकाल अखंड एक रस स्थिति में सदा रहता है। इसलिए हमें उस परमात्मा में ही अपनी चेतन आत्मा की स्थिति सदा करते रहनी चाहिए। निरंतर ही उस रमणकर्ता में अपनी स्थिति करनी चाहिए। पहले तो मुझे यही खबर करनी चाहिए कि मेरी रमणकर्ता रमण कर रहा कि नहीं। जब तक तुम वहाँ न रमणकर्ता को अनुभव करते हो, तब तक तुम मंजिल तक पहुँच नहीं पा रहे। अब तो अभी तक तो हम इधर ही उधर भटका खाते रहते हैं। इसलिए हमें भी अपने जीवन में जब अगर कोई विवेकी गुरु मिल गया है और मिलता है, तो उससे हमारी लगाव, क्योंकि कहा जाता है कि भाई अगर गुरु मिल गया तो बिना लगाव की कोई वस्तु मिलती नहीं है। इसलिए सदगुरु की बात करते हैं कबीर साहब कि सदगुरु की सेवा में सदा रहने पर हो सकता है संभव।
प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की। साहिब आप लोग एक भजन गा लीजिए। मानुष कर्म में के कोट कोट चली जइबा, मानुष कर्म धन दौलत गंगला गाड़ी बनैला, धन दौलत बंगला दान धर्म कबहू नाही कैला, दान धर्म धन दौलत बंगला गाड़ी बनैला, धन दौलत बंगला दान धर्म कबहू नाही कैला, दान धर्म बेटी बेटा भोगिहन तोहार देख सूत सूत, बेटी बेटा भोगिया तोहार देख, बेटी बेटा भोगिया तोहार देख सूत सूत, बेटी बेटा भोगिया तोहार चल जइबा मानुष कर्म में के कूट कूट, चल जइबा मानुष कर्म में चल जइबा मानुष कर्म में के कूट कूट, चल जइबा मानुष मंदिर में पीतर पाथर खूब पूजला, मंदिर में पीतर पाथर साधु और संतों से रीतो ना पूछला, साधु और संतों से मंदिर में पीतर पाथर खूब पूजला, मंदिर में पीतर पाथर साधु और संतों से रीतो ना पूछला, साधु और संतों से रीतो ना पूछला, पर तिरिया ने हाँ लगावेला छुप छुप, 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 चल जइबा मानुष कर्म में के कूट कूट, चल जइबा मानुष कर्म में के चल जइबा मानुष कर्म में के कूट कूट, चल जइबा मानुष कर्म में के कूट कूट, सद्गुरु सीखे सुधीरे ना लिहला, सद्गुरु सीखे सुधीरे ना लिहला, आत्म राम के रीतो ना लिहला, आत्म राम के रीतो ना लिहला, सद्गुरु सीखे सुधीरे ना लिहले, सद्गुरु सीखे आया तम राम के रीतो ना लिहल, आतम नरक में पड़ के रोब खूब फूट फूट, नरक में पड़ के रोब खूब, नरक में पड़ के रोब खूब फूट फूट, नरक में पड़ के रोइब खूब फूट, चल जइब मानुष कर्म में के कूट कूट, चल जइब मानुष कर्म में चल जइब मानुष कर्म में के कूट कूट, चल जइब मानुष कर्म में के
चल जइब मानुष करम में के कूट कूट चल जइब मानुष करम में प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की, आज के आनंद की साहिब।